हरे कृष्णा। जय मां वैष्णो देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं फिलहाल 4 ऑब्जेक्ट्स। शुरुआत है 2 टैरो से और हमारे पास है 2 ओरेकल, जो कि है एक लव मैसेजेस और एक है हिंदी ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगेन कार्ड्स जो हैं जिस प्रकार से आपके सामने रखे जाते हैं वो आपके साथ कैसे रेजोनेट करते हैं उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, करते हैं रीडिंग की शुरुआत और सबसे पहले लेते हैं इस टैरो को। ओके, हमने लिया है ये टैरो और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स रखता हूँ। दी हाई प्रीस्टेस, ठीक है, ये कार्ड हमें मिल चुका है। सेकंड कार्ड, ओके, यहाँ पे लाइन आती है जो कि है दी हैंग्ड मैन। हमें यहाँ पे मिला है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और मिला है यहाँ पे डेथ का कार्ड। और अगर हम एक दो और कार्ड निकाले तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे आ चुका है द फूल का कार्ड। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। और अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के तौर पे कौन से कार्ड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, करते हैं थोड़े से कार्ड्स की शफलिंग। जो मिला है पहला कार्ड हमें यहाँ पे वो आ चुका है दरअसल 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे मिला है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे है द मैजिशियन। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला है द वेल और मिला है यहाँ पे द लवर्स। और एक अगर हम कार्ड चुनते हैं तो आ चुका है द सन। ठीक है, तो कार्ड्स मैं यहाँ पे रखता हूँ। जो कार्ड आपके सामने मैंने रख दिए हैं ना, आप इन कार्ड्स को देख सकते हो क्लियरली। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साइंस की तो यहाँ पे पहले जो रो है उसमें आ चुके हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड रो में तो यहाँ पे है एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ चुके हैं जेमिनी और ये है, ठीक है, सन। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ तो इनके हिसाब से ना कि भाई सुबह की जो शुरुआत है वो बहुत ही सही तरीके से होनी चाहिए और ये आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं कि भाई आपके दिन का स्केड्यूल क्या है, आज आप कितने बिजी रहने वाले हो, आपके मन पे कोई बोझ तो नहीं है। ठीक है, दरअसल ये आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होना चाहते हैं और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके बारे में सब कुछ वो जान पाए कि भी आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या बुरा लगता है, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। मे बी इनकी कोई बात है जो आपको खटकती है वो भी वो जानना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई बड़प्पन नहीं दिखा रहे बल्कि कह रहे कि भाई मुझे ये सब जानने का अधिकार है ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझ सकूं। दूसरी बात है कि वो कह रहे कि अगर मैंने आपको समझ लिया तो मुझे बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे आप तक पहुंचने के। ठीक है, मैं अगर आपको सही समझ पाया तो आपकी तरफ मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये मैं तय कर पाऊंगा। आई थिंक वो चाहते हैं कि आप धीरे धीरे ही सही, जैसे कि सुबह 10 बजे तक या फिर दोपहर के 4 बजे तक इनको बता दे चले कि भाई आप दरअसल क्या सोच रहे हैं। क्या आपको जो दिन है वो अच्छे लग रहे हैं या फिर कोई बात आपको परेशान कर रही है, और अगर कोई बात परेशान कर रही है तो उसका हल वो ज़रूर निकाल सकते हैं। उसके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट है आपका इनको सपोर्ट करना और कहना कि हाँ मुझे आपका सपोर्ट प्यारा है। अगर आपने किसी कारण से इनको कुछ डांट दिया था तो वो अभी भी नाराज़ हो सकते हैं उस बात से। तो ये कुछ बातें उनके दिमाग में चल रही है। देखो वो तब तक कोई एक्शन नहीं ले सकते जब तक कि उनको ये भरोसा ना हो कि आपने उनको इस लायक समझा है। अगर पिछली बार भी कुछ ऐसा हुआ था कि आप दोनों के बीच अनबन हुई थी या फिर आपने कहा था कि आप बिना मेरे परमिशन के आप कोई भी एक्शन नहीं लोगे, ठीक है, तो ये पर्सन बस बैठ के देख रहा है कि भाई आपको कोई बात परेशान कर रही है, चाहे फैमिली की बात हो या फिर आपकी हेल्थ की बात हो, कोई भी हो। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि भाई आप बस वो बोझ अपने ऊपर ना डालें, आप मेरे साथ वो सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज मैंने आपको परमिशन दे दी है। हालांकि उनको पता है कि आप शायद किसी बात को लेके नाराज़ है या फिर नहीं चाहते कि ये पर्सन आपके अंडरस्टैंडिंग के बिना कोई एक्शन ले। ठीक है, देखो
इस व्यक्ति को लगता है कि मे बी अगर उनको पता चले कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है, तो बिना आपको बताए वो उस बात का हल निकाल सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई अगर आपको परेशान कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन है, तो उसको भी सही कर सकते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि भाई कोई एक बात है जो आपको डिस्टर्ब करे, तो उसके बारे में वो हल निकाल सकते हैं। किसी व्यक्ति की भी वो जानकारी निकाल सकते हैं सिर्फ आपके लिए, है ना। तो कुछ ऐसे काम हैं जो वो बिना आपके अंडरस्टैंडिंग के भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके सामने आना है तो वो इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे। वो कहेंगे कि भाई जब तक आप मुझे नहीं बताते मैं उस काम को अंजाम नहीं दे सकता, है ना। तो जो भी बातें हैं जो आपको इनसे कहनी है, आप साफ साफ कह सकते हैं, और नहीं तो तब तक ये पर्सन शायद आपसे दूर ही रह सकता है, ठीक है। देखो, इनका ये कहना है कि मुझसे जो मन पड़ेगा ना मैं करूँगा, ठीक है। अगर आपको लगा कि भी अकेले ही ये पर्सन सब कुछ जिम्मेदारियां निभा सकता है, तो हाँ क्यों नहीं, ये सब ये कर सकता है। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि किसी ने तो इनका भरोसा करना चाहिए। अगर अभी भी आप इनका भरोसा नहीं करते या फिर इनके ऊपर आप बार बार सवाल उठाते हो, तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ पे वो एक्चुअली में जाना चाहते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ मेरे पास बहुत सारी चीज़ों का हल है, या फिर मैंने बहुत लोगों को अभी तक मदद की है। मेरे दोस्त भी इसीलिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं बिकॉज उनको पता है कि मेरे पास सॉल्यूशन रहते हैं। ओके, सॉल्यूशन कई तरह के होते हैं, बहुत ही सिंपल या फिर थोड़े से ट्रिकी। तो बात के अनुसार मैं उस सॉल्यूशन को हमारे बीच भी ला सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन मुझे देनी पड़ेगी, और फिलहाल लग रहा है कि आपने इनको परमिशन नहीं दी है, ठीक है। यानी कि भैया क्या करे क्या ना करे, आपने इनके ऊपर रोक लगा रखी है। और यही बात है कि क्यों ये पर्सन बार बार आपकी तरफ आगे तो बढ़ता है लेकिन पीछे हटता है, बिकॉज अभी तक उनको ये यकीन नहीं कि आपने इनको 100% हाँ कह दी है, ठीक है। तो वो कह रहे कि भाई अगर आपको पता चला कि भाई ये कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि शायद आपको नहीं लगता कि इन्होंने करनी चाहिए, चाहे वो सॉल्यूशन आपके बिना ही लाना हो, तो कुछ चेंजेस आपके रिश्ते में डेफिनेटली हो सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे इनका कहना ये है कि ये हमेशा आपकी कठपुतली नहीं बन सकते, ना ही वो आपकी कठपुतली खुद को मानते हैं, ठीक है। इनका बस कहना ये है कि कुछ बातें हैं जो ज़िंदगी में हम करते हैं और इसका इम्पोर्टेंस होना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये अगर सबसे बेहतर काम करने में सक्षम है, या फिर ये अगर चाहते हैं कि भाई आप मेरा फ़ायदा उठाओ, मेरा इस्तेमाल करो, तो आप मना क्यों कर रहे हो, है ना। मे बी वो आपको किसी बात के लिए हेल्प कर सकते हैं, अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, अपनी इन्फ्लुएंस के कारण आपको एक अच्छा जॉब भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपने ये इन्फ्लुएंस उनका एक्सेप्ट नहीं किया, इनकी मदद नहीं की, तो भी आपके रिश्ते में बदलाव तो होने ही वाला है। बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब ये मिलेंगे तो उनको ये लगेगा कि भाई आप मेरी कही हुई बात का बुरा मानते हो, या फिर मेरी कही हुई बात का आप इस्तेमाल नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव आपको इस रिश्ते में इस तरह से या उस तरह से तो डेफिनेटली दिखने ही वाले हैं, ठीक है। देखो, इनका कहना है कि मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, मैंने आपको कुआं दिखाया है, और आप जहाँ पे जैसे आपने वो स्टोरी सुनी कि भाई जहाँ पे हम इच्छा के अनुसार कॉइन डालते हैं, है ना, फॉर्चून जिसे कहते हैं कि भाई चलो हमारी इच्छा पूरी हो जाए। तो कह रहे कि भाई मैं तो आपके लिए कुआं आपके सामने ला रखा हूँ और कह रहा हूँ कि आपको बस आगे बढ़ना और अपनी विश बोलनी, आप क्यों नहीं बोलते, है ना। तो एक तो भाई इनको समझ में नहीं आ रहा कि आप इनकी बात क्यों नहीं मानते, और अगर आपके सामने इतनी अच्छी बात उन्होंने कही कि बस बता दो आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम का हल दे दूंगा, तो आप इनके साथ वो बातें शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, ये उसका हल ज़रूर निकाल सकते हैं। क्यों? बिकॉज इनके हर प्रकार के कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, और ये काम निकलवाना जानते हैं। शायद आप नहीं जानते, लेकिन इसके पास वो सारे रिसोर्सेस हैं, और वो कह रहे हैं कि आप बस मुझे एक बार बोल दो, मैं वो सारे काम कर दूंगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, है ना। तो अगर आपने बता दिया कि हाँ भाई आई डू ट्रस्ट यू, मेरा आपके ऊपर पूरा विश्वास है, तो आपकी सारी बातें पूरी कर देंगे, इसका इनको पूरा भरोसा है। बस बात इतनी सी है कि आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि इनके पास सॉल्यूशन रहता है, चाहे आपको ये पसंद आए ये ना पसंद आए। अच्छा, ये वो सब करने को क्यों रेडी हैं? ऑब्वियस सी बात है, ये आपको प्रेम करते हैं। जितना प्रेम आप इनको करते हैं उतना ही प्रेम ये आपको करते हैं, और हाँ, इनको आपके साथ कंफर्ट फील होता है। अगर आपसे बात कर रहे हैं उनको लगता है कि भाई हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति है जो सच में मेरी परवाह करता है, जो सच में मुझे चाहता है, ठीक है। तो यस, ऐसी बातें हैं जो आप दोनों को मिलाती हैं और दोनों के दिल में प्रेम की जोत जलाती हैं। तो ये कह रहे हैं भाई ये आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये तो हो चुका है,
बिकॉज आप दोनों प्रेम में हैं, है ना। तो प्रेम के कारण जो तकलीफ आपको हो रही हो इनकी भी तकलीफ बन जाती है। हालांकि वो कह रहे कि देखो फाइनल डिसीजन आपका होगा, और अगर आपने कहा कि तुम अगर चाहो तो कुछ करो, तो ये अपना डिसीजन ले सकते हैं, और अगर आपने इनको परमिशन नहीं दी तो भी फिर जो इनको सही लगेगा वो करने के लिए वो रेडी हैं। क्यों? बिकॉज देखो उनके लिए ना आप दोनों का फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कह रहे कि भाई आपकी वजह से एक जगह पे अड़े रहेंगे और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं। देखो ये जो सही होगा वो करेंगे, और शायद ये उनका एक द एंड का एक कार्यक्रम होगा। लेकिन वो कह रहे कि भाई पहले तो मैं आपको ये सब बताता हूँ कि भाई आप बस एक बार मुझे ये अनुमति दे दीजिए, नहीं देनी अनुमति तो फिर मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस, तो जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो एवरीथिंग इन लाइफ हैज़ अ लिमिट एक्सेप्ट माई लव फॉर यू, कि भाई ये आपको बहुत चाहते हैं और इस प्यार की वजह से ही ये आपके लिए वो हर चीज़ करने को रेडी है, ठीक है। कडलिंग विथ यू वुड बी परफेक्ट राइट अबाउट नाउ, ये बस आपसे मिलना चाहते हैं, और मे बी हग्स एंड किसेस अगर हो जाए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आई चूज़ यू, माई होल हार्ट विल बी योर्स फॉर एवर। वे कह रहे कि इन्होंने आपको पहले से ही चुन लिया है, तो हाँ इनका दिल भी अब आपका बन चुका है। यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। ये आपको कहते कि भी आप ही मेरे दिल के करीब हो, और हाँ ये हमेशा आपको चाहने लगेंगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पे फाइनली जो कि है हिंदी ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो बात है कोई डर नहीं, ठीक है। देखो इनको लगता है कि चाहे फिर आप इनको अनुमति दे या ना दे, इनको कोई डर नहीं है, बिकॉज ये चाहते कि भी आप दोनों का रिश्ता सही सलामत रखे। हालांकि वो कह रहे हैं कि भूतकाल पे नज़र रखो, मतलब अगर आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक हुई है या फिर वापस से भूतकाल रिपीट हो रहा है, तो हाँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। विधि का विधान, अगर कोई चीज़ हो रही है तो आप मतलब अगर विश्वास करो कि हाँ ये तो विधि का विधान ही है, आप उसे बदल नहीं सकते, तो एटलीस्ट उसके बारे में रेडी रहो, ठीक है। हाँ जो फोर्थ कार्ड है वो है शक्ति। किसी बात को लेके आपको शक्ति भी दिखानी पड़ेगी तो अब करिए, मतलब अगर आपको इनका जो व्यवहार है अच्छा नहीं लगा डायरेक्टली बोल दीजिए, या फिर किसी के ऊपर अगर आपको कोई डाउट है उसको शासन करना है तो उसके लिए आप सख्ती बरत सकते हैं, लेकिन जो सही है उसका अमल करने में चूकिए मत, ऐसा इनका कहना है। तो यह भी रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू।